ये संसार शाश्वत नहीं, संबंध शाश्वत नहीं, सुख शाश्वत नहीं। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा अगर कहीं सुख है तो परमात्मा के साथ जुड़ जाने में, और वो परमात्मा ही सुख स्वरूप है। सुखस्य एकांतिकस्य च, और एकांतिकस्य, एकांतिक सुख भी परमात्मा ही है। एकांतिक सुख मोक्ष, एकांतिक सुख समाधि, एकांतिक सुख ध्यान की गहन अवस्था, एकांतिक सुख जगत में रहते हुए जगत का विस्मरण। यदि यह सुख न होता तो मुनिजन इतनी बड़ी साधना क्यों करते? प्रातः काल आपने देखा बहुत सारे मुनि महात्मा भिक्षा करते जाते हैं, नंगे पैर चलते हैं, गर्मी, आतप, वर्षा, शीत सब सहन करते हैं, चातुर्मास करते हैं, बड़ी कठिन साधना करते हैं। अगर उसमें कोई सुख ना हो तो इतना कष्ट क्यों कोई उठाएगा? लेकिन जो एकांतिक सुख भी है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मणस्य प्रतिष्ठा हम अमृतस्य च, अमृत की प्रतिष्ठा में हूं, सुख की प्रतिष्ठा में हूं, एकांतिक सुख जो मोक्ष है वो भी मैं हूं, और संसार में जो वास्तविक सुख है वो भी मैं ही हूं। यहां मैं परमात्मा शरीर की दृष्टि से नहीं कह रहा है, समझने की बात होगी। नहीं तो कई बार कह देंगे कि भगवान दूसरों से कहते हैं तुम मैं मत करो, और स्वयं तो अपने गीता में मैं कर रहे हैं। यहां भगवान देह से ऊपर उठकर समाधि भाषा में बोल रहे हैं। संसार में दो भाषाएं होती हैं, एक लौकिक भाषा, एक समाधि भाषा। जब व्यक्ति अपने सारे स्वार्थों को छोड़कर, दैहिक सुखों के संबंधों को छोड़कर गहन गंभीर चिंतन की अवस्था में पहुंच जाता है, उस समय जो शब्द निकलते हैं वो उसकी दैहिक भाषा नहीं होती, वो उसकी समाधि भाषा होती। और इसीलिए वाल्मीकि जैसे साधारण से व्यक्ति ने, जिसने कभी संस्कृत भाषा पढ़ी ही नहीं थी, बल्कि संस्कृत का आदि काव्य माना जाता है वाल्मीकि रामायण को, उस रामायण के रचयिता को इतनी शक्ति कहां से मिली? वो केवल समाधि भाषा थी। भगवान की कृपा से इतना बल मिला, और उस बल के कारण उन्होंने इतने बड़े काव्य की रचना कर दी। भगवान ने कहा देखो सारा संसार जो है वो परिवर्तनशील है, और उस परिवर्तन में अपरिवर्तनीय मैं हूं, अमृत हूं, सुख का अंत हूं, अमृत की प्रतिष्ठा हूं, ब्रह्म हूं,